हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 8 क्लास 8 का चैप्टर 12, ठीक है। तो कौन सा है? चैप्टर का नेम है चैप्टर 12 फ्यूचर continuous tense। ओके, तो क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 12 है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? तो पहचान क्या होती है इस टेंसों की? पहचान क्या होती है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा। ठीक है, और पूर्ण नहीं होगा। और पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो क्या पहचान है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है कि वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में जो कार्य है वो जारी रहेगा और पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, जो कार्य है वो तो जारी रहेगा लेकिन जो कार्य है वो पूर्ण नहीं होगा। ओके, और इसमें जैसे रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी आदि जो शब्द हैं वो आते हैं। ठीक है, इनकी पहचान है। और कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है कि वाक्यों में ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा और पूर्ण नहीं होगा, और रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी आदि जो शब्द हैं वो आते हैं। ओके, तो अब हम इनको रूल क्या फॉलो होती है इसमें वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे इस टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस
ING लगाते हैं। ओके, इन टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। ठीक है, और IV के साथ शैल का यूज करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, अन्य सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल बी का यूज करते हैं और वर्ब जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसमें ING ऐड करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ठीक है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट्स मतलब सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी और वर्ब के सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी। क्या पहचान है कि रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, ये हमारी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान है। ठीक है, तो माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी। तो मदर, हमें हेल्पिंग वर्ब सबके साथ विल बी का यूज करना है, सिर्फ आई और वी के साथ
शैल बी का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मदर विल बी मेकिंग फूड फॉर द गेस्ट। फुल स्टॉप। ओके, माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी, तो मदर विल बी मेकिंग फूड फॉर द गेस्ट। ठीक है, मैं कल इस समय एक मैच देख रहा हूँगा। ओके, मैं कल इस समय एक मैच देख रहा हूँगा, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें आई के साथ क्या लगाना है? शैल। आई शैल बी watching a match at this time tomorrow. At this time tomorrow. फुल स्टॉप। मैं कल इस समय एक मैच देख रहा हूँगा, तो आई शैल बी वॉचिंग आवर मैच एट दिस टाइम टुमारो। ओके, और समझ लेते हैं एक और। वे मेला देखने जा रहे होंगे। ओके, तो दे will be going to see the fair. Okay, they will be going to see the fair. वो मेला देखने जा रहे होंगे। तो ये हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका एफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको समझाया है विद एग्जाम्पल। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर। नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स में विल सेड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे किया जाता है। ठीक है, क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स में, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं नकारात्मक वाक्यों में विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो द ट्यून
will not be, क्या करना है? will not be ringing the bell at that time. ओके, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा. तो द प्यून विल नॉट बी ringing the bell at that time. ओके, उस समय. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे. ठीक है, तो you will not be deceiving your friends. ओके, आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे. तो you will not be deceiving your friends, यानी हमने सब्जेक्ट प्लस अब हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी है विल, सेल, तो यू के साथ हम विल का यूज करेंगे. इसके बाद हमारा नॉट आएगा, फिर बी, फिर इसके बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट रहेगा वो हम रख देंगे. ओके, तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया. तो हमको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव वाले वाक्यों में नॉट हम विल, सेल से बाद लगाते हैं, बी से पहले लगाते हैं. ओके, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों पर. अब हम चलते हैं अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में. ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में क्या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में यदि वाक्यों में सबसे पहले क्या आए तो विल, सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे. ठीक है, यदि वाक्यों में सबसे पहले क्या आए, तो विल, सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे. ओके, अब जैसे हियर, व्हेन, हाउ, हु, भाट आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग विल,
सेल से भी पहले करेंगे। ओके, पहले करेंगे। ठीक है, क्या है? वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट आदि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनका प्रयोग विल सेल से भी पहले करेंगे। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद हम विल सेल का यूज करेंगे। ओके, अब हम चलिए 4th नंबर पर। जैसे नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। यानी नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या कि नहीं आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, और लास्ट में क्या करेंगे? और वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, क्या है? और जो वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, ये हमारे अंदर है कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्यों में सबसे पहले क्या आए तो विल सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। ओके, और यदि वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट आदि जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग है, अगर वो वाक्य में पहले आते हैं, वो वाक्य में आए तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश बनाते हैं, इसके बाद विल सेल का यूज करते हैं। ठीक है, और निगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और लास्ट में वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमारा जो बनाने का रूल्स था वो हमने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे वह बेंगलोर के लिए कब रवाना हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो व्हेन, फिर क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, विल, सब्जेक्ट ही, बी, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, फिर लीव, कब रवाना होंगे तो लीव, ठीक है, आईएनजी लगेगा ना, लीविंग फॉर बेंगलोर। क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो क्या वह बेंगलोर के लिए कब रवाना हो रहे होंगे? तो व्हेन विल ही बी लीविंग फॉर बेंगलोर। ओके,
किताबें हाथों हाथ क्यों नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, क्यों। अगर इस वाक्य में हमारा क्या है, क्यों है, तो हम सबसे पहले क्यों की स्प्रिंग बनाएंगे ना। तो वाई विल तुम्हारी, यू नॉट बी योर बुक। तुम्हारी किताबें है ना, विल योर बुक नॉट बी selling like selling like a hot cake in the fair क्वेश्चन मार्क। मेले में तुम्हारी किताबें हाथों हाथ क्यों नहीं बिक रही होंगी। तो why will your book not be selling like a hot cake in the fair? ओके, क्या लड़के खेत में नहीं खेल रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो विल द बॉयज, ठीक है, नहीं है तो नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। क्या लड़के खेत में नहीं खेल रहे होंगे। तो विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं। क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा। ठीक है, क्या माली, तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब में पहले आएगी ना। तो विल द गार्डनर बी watering the plant, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा। तो विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, इस तरह से हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी रूल थे और पहचान थी सारा कंप्लीट करा दिया। तो आज हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी चैप्टर 12 कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये उसमें रहा होगा, रही होंगी, रही होंगी, रहा रहे होंगे, ये शब्द आदि आते हैं। और इस टेंस के वाक्यों में विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनमें आई वी का जो विल और शैल का प्रयोग है वो अगर वाक्य में क्या पहले आता है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, विल या शैल का यूज किया जाएगा। वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हार्ट, भाट, भाई आदि जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग है वो विल शैल से भी पहले करेंगे।
यदि नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद जो नॉट है वो लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने आपको कंप्लीट करा दिया चैप्टर। जो एक्सरसाइज है बुक में वो आप कंप्लीट करिए। थैंक यू।